वेलकम फ्रेंड्स, आज का डेटा मिक्स बना हुआ है और अगर मैं पूरे इवैल्यूएशन की बात करूं और सब कुछ एक साथ रख कर देखा जाए तो कब्जा जो है वो बियर्स का नजर आ रहा है और मार्केट कल गिरती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये ट्रैप भी हो सकता है। सो प्लीज बी वेरी कॉशियस। बट एक बात मैं क्लीनली बता सकता हूं, वो ये कि गेम बहुत बड़ा हो गया है। बैंक निफ्टी 1000 से 2000 पॉइंट के मूव के लिए तैयारी कर रहा है और निफ्टी भी कुछ 150-200 पॉइंट से कम की नहीं, ज्यादा की ही बात कर रहा है। सो भाई कल के लिए और परसों के लिए नेक्स्ट 2 डेज दोनों भी वेरी क्रिटिकल। प्लीज बी वेरी कॉशियस, ट्रेड वेरी कॉशियसली। या तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बनता नजर आएगा अगर आप राइड कर पाए तो, नहीं तो रिटेल के जो हैं अकाउंट जीरो होते नजर आएंगे। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं क्या हुआ और क्या कर सकते हैं कल की ट्रेडिंग के लिए। सो बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए यार, सबसे पहले बात करते हैं कुछ चीजें जो हमारे को कमजोर दिख रही हैं वो। तो भाई वॉलेटिलिटी इंडेक्स आज बढ़ता हुआ नजर आया, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। आज 5.70% बढ़ता नजर आया। 5% से ज्यादा बढ़ना एक क्लियर इंडिकेशन होता है कि ये फॉल्स नहीं है, विद अ फ्लूक नहीं हुआ है, ये प्लान्ड गेम है। तो 12.95 बंद हुआ है, कल ये 13.25 के अगर ऊपर गया तो ये बहुत खतरनाक हो जाएगा। और अभी जो दिख रहा है उसके मुताबिक ये दिख रहा है कि कल ये 8-10% की बढ़त लेने वाला है। सो नजर रखिएगा। और अगर ये लेता है बढ़त तो इसका सीधा सा मतलब फॉल की तरफ ज्यादा इंडिकेशन होगा। हालांकि विक्स के बढ़ने का मतलब फॉल नहीं होता, बट आज जो सिनेरियो बना हुआ है उसके तहत में ये यही इंडिकेट कर रहा है। अब अगर बात करें दूसरी कि भाई आज जो हुआ वो क्या था, तो आज गेम जो था वो बनाया गया है, खेला नहीं गया है। बनाया क्यों गया है कह रहा हूं मैं, उसको समझ लेते हैं। निफ्टी आज बंद हुआ 1 पॉइंट ऊपर, ठीक है, 1.25 डेसिमल के बाद 25 है। अगर उसको हटा दिया जाए तो सिर्फ 1 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी 110 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ है। हालांकि अगर इनका गेम बोलूं जो हाई और लो के बीच में था, तो निफ्टी का 225 और बैंक निफ्टी का 1153 पॉइंट्स का गेम था। बैंक निफ्टी ने जो लो मारा आज वो 51,186 का मारा और हाई जो मारा 52,340 का मारा, और जो हाई मारा है 52,340 का उससे खासा दूर बंद हुआ है। लगभग 900 पॉइंट के फॉल के बाद ये 51,406 पे क्लोज हुआ है। एंड दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट बियर्स भारी हैं, सेलर्स भारी हैं और पैसा नहीं लग रहा है। हालांकि बाइंग हुई है आज, वो भी दिखाऊंगा आपको, बट बाइंग और सेलिंग दोनों ही बहुत कम हुई है। सो उसको इंडिकेटर मानना आज सही नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम निफ्टी को देखें तो आज निफ्टी जो है भाई देखिए, लो मारा 24,774 का और हाई जो मारा वो ऑलमोस्ट 25,000 था। 0.25 डेसिमल पॉइंट से नीचे रह गया। अदरवाइज 24,999.75 का इसने हाई मारा है। लेकिन क्लोज कहां हुआ है? 24,836, खासा दूर हुआ है अपने हाई से। हालांकि ये लो से भी बहुत नजदीक नहीं है, 24,774 का लो है। सो यहाँ पर थोड़ा सा हिच बना हुआ है। लेकिन अगर इसके साथ में दूसरी चीजों को देखें तो इसको हम स्ट्रेंथ मान सकते हैं। हो सकता है निफ्टी में अभी भी दम बाकी हो, लेकिन ऑप्शन चेन का डेटा जो है वो ये कह रहा है कि ये भी नेगेटिव हो चुका है अब, और इसमें भी बढ़त के साइन अब नहीं दिख रहे हैं। हालांकि अभी जो सिनेरियो बना हुआ है यहाँ पर ये कह रहा है कि अभी कमजोर नहीं हुआ है। हालांकि जो इसकी ताकत थी, जो मैं हर बार आपको रोज बता रहा था कि भाई निफ्टी में अभी भी दम है, बैंक निफ्टी धोखा दे सकता है, वो सब खत्म हो गया। ठीक है, अब निफ्टी भी जो है वो दम नहीं है, कमजोर हो गया। कल कोई बड़ी बात नहीं होगी, इसमें भी फॉल आ सकता है। लेकिन बाइंग तो हुई है यार, उनकी भी बात करते हैं। बाइंग कैसे, देखिए स्ट्रेंथ की बात करें तो आज सेंसेक्स में बढ़ने वाले शेयरों की गिनती अच्छी खासी 1,369 थी और ये कल कितनी थी? 1,593। तो ये है तो रिड्यूसिंग बेसिस पे, बट ये कंपेयर टू गिरने वाले शेयर काफी अच्छी है। गिरने वाले शेयरों की गिनती आज 1,028 थी, जो कि कल येस्टरडे लास्ट सेशन फ्राइडे की बात करें तो 756 थी। और अगर इस तरह से देखें तो यार बाइंग अभी भी ज्यादा हो रही है और सेलिंग कम है, लेकिन ये कभी भी पलटती हुई नजर आ सकती है। अब अगर बात करें तो देखिए, जो अपना सिनेरियो बन रहा था वो अपने एफआईआर लगातार बाइंग कर रहे थे, लेकिन भाई इन्होंने क्या करा है, इन्होंने सेलिंग शुरू कर दी थी। फ्राइडे को हालांकि इन्होंने बाइंग करी थी, बट वीकली बेसिस पे अगर हम बात करें तो ये सेल में ही गए थे। ठीक है, वीकली बेसिस पे इन्होंने लास्ट वीक 4,721 करोड़ की सेलिंग करी है और 8 जून से लगातार वीक ऑन वीक ये नेट में बाइंग कर रहे थे। ठीक है, तो पिछला हफ्ता इन्होंने नेगेटिव क्लोज कर दिया है। हालांकि फ्राइडे फिर भी बाइंग थी और आज इन्होंने उतनी ही लगभग सेलिंग करी है, उसको भी दिखाता हूं आपको। लेकिन डीआईएस जो लगातार भाई मार्केट को बचा रहे हैं वो अभी भी बाइंग में है।
और उन्होंने 8,109 करोड़ की लास्ट वीक में बाइंग करी थी। और अगर उस तरह से देखें तो आज जो है वो अच्छा खासा डेटा है, उस हिसाब से आज उन्होंने 5,665 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग करी है, 5,665 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग। लेकिन अब इसमें कमज़ोरी का साइन क्या है, जब इतनी मोटी बाइंग करते हैं और ये बाइंग जो है वो कम है, ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी है। एफआईआईज ने जो सेलिंग करी है वो सिर्फ 2,474 करोड़ की करी है। लेकिन इसमें जो कमज़ोरी का साइन है वो ये कि इसके बावजूद मार्केट जो है वो बढ़कर नहीं बंद हो पाई। ठीक है, जब सेलिंग हुई है छोटी सी 24,2475 करोड़ की और बाइंग हुई है 5600 करोड़ से ज़्यादा की, तो भाई इसका मतलब पैसा लगा तो मार्केट को बढ़ना चाहिए था, लेकिन नहीं बढ़ी। यहाँ पर है थोड़ा सा हिच। और ये जो अभी एफआईआईज सेलिंग आज करी है इन्होंने, वो फ्राइडे को बाइंग करी थी, उससे पहले लगातार 3 दिन सेल में थे। नेट में जैसा बताया पिछले हफ्ते 4,700 करोड़ से ज़्यादा की इन्होंने सेलिंग करी थी। तो ये नेट में 30-40 हज़ार करोड़ का माल लेके बैठे हुए हैं अभी पिछले 8 जून से लगातार जो बाइंग कर रहे थे उसके तहत में। तो ये इन्होंने अभी सेलिंग जो करी है वो कुछ भी नहीं है। अगर ये इकट्ठा सेल करते हैं 7-8 हज़ार करोड़ का जैसे आज डीआईएस ने बाइंग करी, तो बच जाएगी मार्केट। तब ये बहुत बड़ा अप मूव देने वाली है, 25,200 के पार है फिर मार्केट। कल और परसों के बीच में मार्केट एक बहुत अच्छा 200, 250, 300 पॉइंट तक का निफ्टी मूव दे सकता है। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं है, जो कि अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि डेटा ऑप्शन चेन में सारा नेगेटिव बना हुआ है और बाकी भी कमजोरी के साइन मैंने भी आपको बताया 1 मिनट पहले, तो वो सब चीजें ये कह रही हैं कि भाई ट्विस्टिंग होगा और इसके बीच में फंसेगा रिटेल। लेकिन दूसरी बात ये समझ में आ रही है कि ये डायरेक्शनल होगा मूव कल। ठीक है, बार बार अल्टी पल्टी शायद ना मारे, ये एक तरफ चलता नजर आएगा, एक अच्छा बड़ा मूव देगा, उसके बाद पलटेगा अगर पलटना है तो। वरना वो जो 2-3 दिन से चल रहा है ना, वो 50-100 पॉइंट 200 पॉइंट निफ्टी घूमता है, फिर इधर से उधर हो जाता है, या बैंक निफ्टी 200-300 पॉइंट का 300 पॉइंट का 400 पॉइंट का मूव आपका दिखाता है, फिर 250 पॉइंट नीचे 300 पॉइंट नीचे, ऐसे नहीं होगा। कल थोड़े बड़े बड़े मूव आएंगे, सो नजर रखिएगा। हालांकि मैं आपको लेवल्स तो बताऊंगा ही। अब बात करें कि बाकी की स्ट्रेंथ कहाँ दिख रही है, तो देखिए आज जो है ना, सेक्टर वाइज अगर देखा जाए तो बहुत सारी जगह हैं जहां पे बाइंग थी आज। इनफैक्ट आज रेड में बंद होने वाले सिर्फ 2 सेक्टर हैं, उनकी बात करेंगे। उससे पहले बढ़ने वाले सेक्टरों को समझ लेते हैं। मीडिया सेक्टर आज टॉप गेनर था विद 1.80% और रियलिटी सेक्टर 1.42% बढ़ता हुआ नजर आया। एंड थर्ड टॉप गेनर अगर हम बात करें तो स्मॉल कैप 250 को बोल सकते हैं, अगर आप उसको सेक्टर माने तो 1.07% बढ़ता हुआ नजर आया। और इसके साथ में मिड कैप सिलेक्ट में भी 0.94% की बढ़त थी। और रिलायंस जो है वो आज ग्रीन में बंद हुआ है और ये एक ठीक ठाक सा साइन है क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। 22 रुपए की बढ़त के साथ ये आज 3040 पे क्लोज हुआ है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि ये 3000 के ऊपर है और अगर ये 3000 के ऊपर बना रहता है तो इसमें बहुत दम है और ये और अच्छे से ऊपर जा सकता है। और जैसा कि रेट बढ़ाया गया है तो काफ़ी सारी चीज़ों में असर, फायदे में, प्रॉफिट में आता हुआ नजर आएगा। ये और बढ़ भी सकता है, लेकिन ऐसा ये करेगा इसके भी कोई साइन दे नहीं रहा है। और अगर ये पलटा और नीचे की तरफ चला तो ये मार्केट को डुबो भी सकता है। रिलायंस और एचडीएफसी, इन 2 चीजों पे कल खास नजर रखिएगा। अगले 2 दिन के अंदर इनमें बड़ा गेन होना लगभग तय सा है। इसके अलावा बात करें तो स्मॉल कैप, ऑटो, एमएनसी, इंफ्रा, एनर्जी, फार्मा, मेटल, हेल्थ केयर, सेंसेक्स, ये सब ग्रीन में बंद हुए हैं। हालांकि बहुत ज्यादा बढ़त नहीं है, बट इतने सारे सेक्टरों में बाइंग थी और इसको स्ट्रेंथ ही कह सकते हैं। लेकिन गिरने वाले सेक्टर जो थे वो कम गिरे हैं, बहुत कम गिरे हैं। सिर्फ 2 सेक्टर थे। एक सेक्टर था आईटी सेक्टर, टॉप लूजर आज का, लेकिन ना के बराबर गिरा है, दैट इज 0.38%। ना के बराबर नहीं कहना चाहिए लेकिन कम गिरा है। 0.38% की एक बढ़त गिरावट जो है वो एक एवरेज मानी जाती है नॉर्मल ट्रेडिंग। एफएमसीजी भी 0.34% टूटा है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि आज ब्रिटानिया थोड़ा चलता हुआ नजर आया, जो कि एक बहुत बड़ा टॉप कंट्रीब्यूटर है एफएमसीजी का। उसके बावजूद ये आज रेड में है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी दिख रहा है और इसको भी हमें देखना पड़ेगा। और फिर बता दूं आपको, ऑप्शन चेन का डेटा नेगेटिव बना हुआ है, टेक्निकल्स नेगेटिव बने हुए हैं। चार्ट पे तो चल के हम बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको लेवल्स बता दूं। देखिए अभी कुछ भी बाय में नहीं है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स सब सेल में है। इनके लेवल्स क्या हैं वो नोट कर लीजिए और ये फेल नहीं होते हैं, आपको पता है। तो भाई देखिए अभी जो है निफ्टी का लेवल बन रहा है 24,960। इसके ऊपर जाए फ्यूचर तो ही बाय का सोचिएगा। अभी कहाँ पे है? 925 पे, 960 के ऊपर ये बाय में आएगा, अदरवाइज ये बाय में नहीं है। और अगर ये सेल में आ रहा है तो मुझे नहीं लगता कि 960 को भी पार करेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो 51,750, 750 ये लेवल पार कर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो ये लेवल होगा जिसके ऊपर ये बाय में आ सकता है, अदरवाइज ये तब तक सेल में ही है। अभी कहाँ पे है? 51,400 पे।
तो करीब 350 साढ़े 300 पॉइंट की गेम है, जो ऊपर जाने पर भी रिस्क रहेगा नीचे गिरने का, ध्यान रखिएगा। फिर निफ्टी की बात करें तो 23,400 का लेवल है, इसको अगर इसने तोड़ा तो ये और नीचे चला जाएगा, लेकिन अगर इसके ऊपर अगर तोड़ा तो ये और ऊपर चला जाएगा, नहीं तो ये भी नीचे ही जा रहा है। 23,400 1520 का लेवल अगर इसको पार करता है फिन निफ्टी फ्यूचर तो ये बाय में है, अदरवाइज ये अभी सेल में ही है। अभी कहाँ पे है? 23,303 पर। मिड कैप निफ्टी की बात करें तो ये थोड़ा सा अभी भी डाइसी दिख रहा है, लेकिन ये भी खतरे में आता हुआ नजर आ रहा है, काफी क्लोज टू द बॉर्डर लाइन है। अभी फिलहाल ये सेल में आया नहीं है, लेकिन ऑप्शन चेन का डेटा इसका भी नेगेटिव बन चुका है। इसका लेवल जो इंपॉर्टेंट है वो है फ्यूचर का 12,815। इसके अगर नीचे आ जाए ये तो ये सेल में आ जाएगा। अभी कहाँ पे है? 12,850 के पास है। सेंसेक्स की बात करें तो 81,665 ये बनता है इसका इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल, टर्निंग पॉइंट फॉर सेंसेक्स जो है। अभी कहाँ पर है? 81,450। तो 81,450 से इसको 650 तक जाना होगा। वहां तक जाने पर भी ये बाय में नहीं है और ये सेल ऑन राइज ही बनता है, लेकिन अगर 60-70 के ऊपर टिक जाता है तब ये बाय होगा, अदरवाइज ये सेल के ही साइन दिखा रहा है। बाकी चलते हैं चार्ट्स पर, समझते हैं क्या होंगे लेवल, और मार्केट खुलने से पहले हमें क्या देखना है ताकि पता चल जाए कि हम बाय के ट्रेड ढूंढें या सेल के ट्रेड। तो भाई उसके लिए होता है गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी को आपको देखना है, अगर ये गिफ्ट निफ्टी सुबह मार्केट खुलने से पहले 24,950 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो आप बाय के ट्रेड ही ढूंढें और इसी को स्टॉप लॉस बनाएं, तब बाय के ट्रेड ढूंढना ही समझदारी होगी। हाउएवर अगर कल की ओपनिंग के टाइम पे 24,950 के नीचे ट्रेड कर रहा है गिफ्ट निफ्टी, 950 से 930 का लेवल जो है वो थोड़ा सा क्रिटिकल है, तो 930 के नीचे अगर ट्रेड करे तो खास तौर पे तब सिर्फ सेल के ही ट्रेड ढूंढना समझदारी होगी। बाकी चलते हैं भाई, इंडेक्स वाइज लेवल्स बता दूं आपको, आसान रहेगा आपके लिए। निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी अभी बैठा है 24,840 के पास, 36 पे के टू बी वेरी प्रिसाइज। 840 के अगर ऊपर जाता है तो 850-60 तक तो ये ऐसे ही फंसा हुआ है, और ऊपर इसके पास रेजिस्टेंस 24,900 पे आ जाती है और अगली रेजिस्टेंस जो है वो 24,990 पे है, और ये बहुत क्रिटिकल लेवल है। हालांकि बीच में अगर झटका वटका मारे तो 925 तक जाकर ये टर्नओवर कर सकता है वापसी की तरफ अगर चलना है इसको तो, लेकिन अगर 930 के ऊपर ये सस्टेन करने लग जाए तो सेल मत करिएगा, तब ये सेल ऑन राइज नहीं रह जाएगा किसी भी तरह से, याद रखिएगा इसको। और अगर ऊपर जाता है 25,000 के भी तो फिर बल्ले बल्ले है। फिर अगली रेजिस्टेंस जो आती है भाई वो 25,090 पे आती है। 25,090 से 130 का लेवल ये है क्रिटिकल लेवल, इसको इसे पार करना होगा। अगर ये पार कर लेता है तो भाई कल ही या नेक्स्ट 2 दिन के अंदर 25,240 और फिर 25,400 ये लेवल्स भी आते हुए नजर आ सकते हैं। हाउएवर अभी अगर जरा सा भी मार्जिन देखें नीचे की तरफ ये चल पड़ता है, अगर गैप डाउन होता है 24,830 के नीचे अगर ये ट्रेड कर रहा है तो भाई इसको सेल में ही समझिए। हालांकि पहली सपोर्ट 780 पे काफी नजदीक है और उसके बाद दूसरी सपोर्ट जो है वो भी बहुत बड़ा मूव नहीं है, दैट इज 24,700 से 680 का लेवल यहां तक आ सकता है और यहां पर सपोर्ट मिल सकती है और वापस बाउंस बैक करके ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर यहां पे नहीं रुका तो ये फिर चल पड़ा है नीचे की तरफ। फिर अगली सपोर्ट जो है वो स्ट्रांग वाली 24,590 पे आती है और इसके बाद जहां बायर्स बैठे हैं वो लेवल बनता है 24,480 से 460 का, और अगर इस पे भी नहीं रुकाना तो फिर काम बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया है। हालांकि ऐसा होता अभी नजर नहीं आ रहा है। 5,000 करोड़ से ज्यादा का माल आज जिन्होंने खरीदा है डियाज ने, तो उम्मीद करता हूं यहां तक बहुत होगी गेम अगर गिरते भी हैं तो, और यहाँ से तो फिर बाइंग आ ही जानी चाहिए या फिर कम से कम इससे ज्यादा नहीं गिरने दिया जाना चाहिए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। इसकी भाई देखिए कल एक्सपायरी है तो नहीं, लेकिन यही खेलता है इस एक्सपायरी को भी। फिर निफ्टी की एक्सपायरी है और कल इससे खेला जाएगा। और अगर इसकी बात करूं तो भाई ये अभी जहां पर है वहां पर ये फ्यूचर्स में सेल में है और स्पॉट में ये अभी सेल में नहीं आया, बहुत नजदीक है हालांकि पॉइंट सेल का इसका। अभी अगर स्पॉट की बात करें तो भाई 51,400 पे है ऑलमोस्ट, और अगर नीचे सपोर्ट बात करूं तो 286, 125 पॉइंट की बात है। 125 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कुछ नहीं होता, अगर इसने इसको तोड़ा तो ये सेल में आ जाएगा। अदरवाइज ये यहाँ से नीचे नहीं जा रहा है और ये वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ऐसा ये बोल रहा है। लेकिन डेटा फिर बता रहा हूं ऑप्शन चेन का नेगेटिव है और कहानी खराब है। तो अब लेवल्स क्या हैं देखिए, अगर तो ये
300 के ऊपर है या 280 के ऊपर है तो भाई सेल से बचने की कोशिश कीजिए। अभी जहां पर है वो करीब 400 का लेवल है, इससे ऊपर 450 तक बाय भी मत कीजिए। 450 के ऊपर सस्टेन करे, सिर्फ चला जाए पे मत करिएगा बाय। 450 को जब रीटेस्ट करे या 450 को ये ना तोड़ पा रहा होगा ऐसा दिखने लगे तब बाय कीजिएगा, तब एक अच्छा ट्रेड ऊपर की तरफ का मिल सकता है, क्योंकि उसके बाद अगली रेजिस्टेंस जो आती है वो 51,700 पे आती है और 700 के बाद फिर 816 से 930 यहां तक कदम ये रख सकता है और ऊपर जा सकता है, और ये पार करना इसके लिए थोड़ा सा टाइट होगा। लेकिन अगर इसने इसको भी पार कर लिया तो एक और अच्छा बड़ा अप मूव आएगा, दैट इज 52,160 से लेकर 270 का लेवल है, यहां तक ये ट्रेड कर सकता है और पहुंच सकता है। और अगर इस पे आ जाए तो यहाँ पे कंसोलिडेशन कर सकता है। ऊपर में 350 एक अलग रेजिस्टेंस है जो कि बहुत स्ट्रांग है, इसको पार करने के लिए बहुत पैसा लगाना पड़ेगा, कोई अगर लगाएगा तभी होगा। और इसके लिए शायद मोस्ट प्रॉब्ली ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI ये तीनों एक साथ चलते हुए नजर आएंगे, या फिर इनमें से कोई एक फ्लैट होगा और बाकी का कोई एक होगा या दो होंगे जो बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव होंगे, तब ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। और अगर इसके ऊपर जाते हैं 350 के ऊपर तो भाई फिर 52,600 से 650 का लेवल ये क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, इसको पार करना बहुत मुश्किल है। एंड द टफेस्ट नट टू क्रैक इज 52,800 अब बैंक निफ्टी के लिए, इसके पार जाना अभी नामुमकिन जैसा लग रहा है बैंक निफ्टी का। अब बात करते हैं नीचे की, जिसके चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं, तो 51,280 के नीचे अगर आ जाए तो भाई ये वीक है और फिर ये नीचे की तरफ में आ रहा है, तो अगली सपोर्ट जो है वो 51,050 से 50,980 या 960 का लेवल है, जहां तक ये आ जाएगा। और यहाँ पर भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि ये भी टूट जाए, हालांकि थोड़ा सा रुक सकता है यहाँ पर। और अगर इसके नीचे चला तो फिर अगली सपोर्ट जो आती है वो 50,640 पे आती है, और उससे अगली सपोर्ट जो है 50,420 के पास आती है। और अगर इसको तोड़ा तो फिर भाई नीचे में 50,000 को टेस्ट करता हुआ नजर आएगा बैंक निफ्टी, और ये होगी वो जगह जहां पर इसको बचा लिया जाना चाहिए, इससे ज़्यादा ये नहीं टूटना चाहिए, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। 50,000 के नीचे आने का मतलब होगा वीकनेस, और बियर्स अभी बहुत भयंकर रूप से सेलिंग करने वाले हैं, तो ये वो पॉइंट है जहां पर इसको रुक जाना चाहिए। अब बात करते हैं मिड कैप निफ्टी की। देखिए मिड कैप निफ्टी इकलौता एक इंडेक्स है जो अभी फिलहाल बाइंग में है, ठीक है। फ्यूचर में अगर देखा जाए तो बाकी सब जगह सेलिंग हो चुकी है, लेकिन इसका भी ऑप्शन चेन का डेटा नेगेटिव बन चुका है, और वो भी यही दर्शा रहा है कि ऊपर नहीं गैप डाउन या नीचे की तरफ का पहला मूव तो आएगा। तो इसमें मगर करना क्या है वो ध्यान रख लीजिए। पहले तो इसका नो ट्रेड जोन है वो ध्यान कर लीजिए। 12,780 से लेकर 830 इस बीच में हो रही है ट्रैपिंग, और अगर ये इसी में घूमता रहता है तो अभी इसने गेम शुरू नहीं करी है, ये समझ लीजिएगा। इसके बीच में स्कैल्पिंग कोई करना चाहे मजबूत दिल वाला तो कर सकता है, हालांकि खतरनाक काफी होगा, मेरी समझ से नो ट्रेड जोन है। लेकिन अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर ये एक अच्छा मूव दे सकता है। 880 पर अगला मूव है, और 880 से 900 का लेवल अगली रेजिस्टेंस है। इसको पार करने में इसको थोड़ा टाइम लगना चाहिए। यहाँ पर प्राइस जरूर रिएक्ट करेगी, इससे 10-20 पॉइंट ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं प्राइस रिएक्ट करेगी, फिर ही अगला मूव देगी। और अगर इसके भी ऊपर जाते हैं तो 12,990 से लेकर 13,020-30 का लेवल है, यहाँ पर अगली रेजिस्टेंस है, लेकिन ये कमजोर रेजिस्टेंस है, इसको ये पार कर सकता है अगर पैसा लग रहा है, और यहाँ पे लग सकता है पैसा, मैं कई बार बता चुका हूँ। और इसके बाद फिर अगला लेवल सीधा 13,200 का आता है, और अगर इसको भी पार कर जाए तो नेक्स्ट टारगेट वुड बी 13,485। लेकिन क्योंकि डेटा वीक है तो अब नीचे के लेवल भी समझ लेते हैं। तो भाई नीचे के लेवल ये हैं कि 12,780 को तोड़ा तो नीचे आएगा 720 पे, फिर नीचे उसके मजबूत सपोर्ट जो बनी हुई है वो बनी हुई है 12,680 से 710 के बीच में। ये वो एरिया है जहां तक ये आएगा ही, ऐसा कह रहा है। उसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि यार आज इसने बहुत बार कोशिश करी लेकिन ये नहीं टूट पाया, और लग रहा था कि हो जाएगा, ठीक है। और आज बहुत मोटे वाले शेयरों में बाइंग हुई है, हाई प्राइस वालों में। बताऊंगा आपको अगर टाइम लगा तो उसके बारे में भी, कौन से 10 शेयर हैं जिनको आप देख सकते हैं कल के दिन। लेकिन वो वाले शेयरों को अगर बेचा गया ना तो ये टूट जाएगा। और यहाँ पर गैप है, क्योंकि इसने गैप छोड़ा है तो ये गैप फिल करने भी आ सकता है, और यहाँ से गैप फिल कर हो सकता है ये वाले एरिया को। ये देखिए ये गैप है, ठीक है,
प्रीवियस डे क्लोजिंग और आज की ओपनिंग के बीच में गैप था और इसने उसको नहीं फिल करा है, ये फिल करने आ सकता है यहाँ तक। तो 12,680 को तोड़ा तो फिर ये कमजोर है। अगली सपोर्ट छोटी सी 647, फिर 622 और उसके बाद 570 और उसके बाद फिर 490 और उसके बाद फिर 12,440 से लेकर 420 ये वो लेवल है जहां पर बहुत स्ट्रांग सपोर्ट बनती है। यहाँ पर फिर ये रुकना चाहिए और यहाँ पर एक बारी में आसानी से नहीं टूटना चाहिए। और अगर यहाँ तक आ गया है तो वैसे भी 400 पॉइंट का फॉल हो चुका होगा, ये यहाँ थम जाए। लेकिन अगर नहीं थमा तो 318, 318, 12,318, 279 ये सब भी अगली सपोर्ट्स हैं जो कि टेस्ट हो सकती हैं। बैंक इसमें फिर मिड कैप में थोड़ा तेज आएगा, ठीक है, खेल जो भी होगा। अब बात करते हैं फिर निफ्टी की। भाई कल है इसकी एक्सपायरी, तो ये अभी सेल में है। इसको मगर बहुत नज़दीक है, बाय खेलना हो अगर आप बायर हैं बाय नेचर तो भाई ये है सबसे सेफ जिसमें कि किया जा सकता है। अभी है ये 315 पे और अगर ये 315 पे ही रहता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं 300 का स्टॉप लॉस लगाकर, तब ये समझदारी हो सकती है। सबसे छोटा स्टॉप लॉस इसी में बन रहा है कल के लिए। और अगर ये 300 को नहीं तोड़ता और ये ऊपर जाता है तो फिर ये चल पड़ा है ऊपर की तरफ में, तब इसका अगला लेवल 23,420 से शुरू हो जाता है हालांकि, बट ऊपर में रेजिस्टेंस जो है वो 23,470 से 80 का एरिया है जहां पर ये फेस करेगा। और अगर इसने 510-20 को पार कर लिया तो ये और ऊपर जा रहा है और फिर क्रिटिकल रेजिस्टेंस 645 पे है और अगर इसको पार करा तो फिर 23,720-30 का एरिया, ये भी रेजिस्टेंस है लेकिन ये यहाँ तक पहुँच जाएगा और यहाँ पर फंसाया जा सकता है। और ये क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे बहुत सारी ट्रैपिंग की गई है पहले, ठीक है, मैंने ये बॉक्स बना के पहले भी समझाया हुआ है, पिछले वीडियोस को देखा है आपने तो समझते हैं। तो ये वो एरिया है जहाँ पे ट्रैपिंग हुई है और बियर्स ने यहाँ ट्रैपिंग करी थी। आज भी ये यहीं से उछला ऊपर की तरफ तो गिरा दिया गया, तो इसी को बाहर निकलना है इस बॉक्स के, ये है इसका टारगेट। इसको पार कर ले तो भाई ये आगे जा रहा है और अगला रेजिस्टेंस फिर आता है 23,850 और यहाँ पर इसको फिर से अड़चन महसूस होगी और इसके ऊपर अगर गया तो ही ये दमदार होगा लॉन्ग टर्म के लिए। हालांकि कल गेम इतने में ही सिमट जाना चाहिए। नीचे की तरफ अगर बात करें तो ये भाई अगर 300 के नीचे आ जाए जैसा मैंने बोला तो ये वीक होगा। हालांकि 300 से 260 तक का एरिया वो है जहां तक ये जाके फिर वापस बाउंस कर सकता है। एकदम से कूदिएगा मत, तो ये सुबह सुबह में 9 बजे से 10 बजे 9:30 बजे तक इनफैक्ट ये क्लियर कर देगा मोस्ट प्रॉब्ली। और अगर 260 के नीचे जा रहा है ये तो ये वीक हो गया है। फिर आप थोड़ा सा 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर अगर सेल करते हैं तो भाई अगला टारगेट जो दिखता है मुझे वो नीचे की तरफ में 23,100 का लेवल है, यहां तक ये आता हुआ नजर आ सकता है। और अगली सपोर्ट 23,000 को ये छोड़ता हुआ नजर आ रहा है, 22,980 सॉरी, ये है वो लेवल जहां पर ये प्रॉब्लम फेस कर सकता है। यहां पर या तो ये बाउंस बैक कर सकता है या फिर ये यहां पर बिना रुके बहुत बड़ी सी कैंडल बनाकर 22,860 और उसके बाद 800 और 770 और उसके बाद 665 यहां तक का खेल बड़ी तेज कैंडल से दे सकता है। और अगर यहां पर भी नहीं रुका तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बनती है वो कल के लिए 22,425 कल के लिए नहीं, इनफैक्ट ये जोन बना हुआ, ये एरिया बना हुआ है जहां पे बायर्स मिल सकते हैं और हाई प्रोबेबिलिटी के अगर फिर निफ्टी में गिरावट भी आती है या कोई बड़ी गिरावट भी होती है तो इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। हालांकि यहाँ तक भी 900 पॉइंट का गेम लगभग हो चुका होगा, इतना भी होना नहीं चाहिए। आई एम एक्सपेक्टिंग कि इससे पहले ही कहीं पे बाउंस आ जाए। सो बी वेरी केयरफुल, हर लेवल पे ध्यान रखिएगा। और फिर निफ्टी की एक्सपायरी है और बैंक निफ्टी पे नजर रखिएगा, वहां से गेम आता हुआ नजर आएगा। अगर पलटना है तो हो सकता है फिर निफ्टी तेजी से टूटे लेकिन बैंक निफ्टी स्टेबल रहे और फिर उसके बाद बैंक निफ्टी में तेजी आए जो फिर निफ्टी को भी ऊपर ले जाए। सो भाई अभी यहाँ तक का गेम समझ में आ गया होगा आपको। अब सेंसेक्स की भी छोटी सी बात कर लेता हूँ भाई, ये भी अभी सेल से थोड़ा सा बचा हुआ है लेकिन बॉर्डर लाइन पे कल ओपनिंग के साथ ही क्लियर हो जाएगा। 81,350-60 पे है ये। अगर तो इसको बाय में रहना है तो भाई ये इससे ऊपर ही रहना चाहिए, इसके नीचे नहीं आना चाहिए। 300 से 443 ये वो रेंज है जो बहुत क्रिटिकल है, तो ये नो ट्रेड जोन हो गया। 443 या 50 को पार करता है तब आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं बाय का। तब 520 फिर 780 और 920 के बाद द स्टिफ रेजिस्टेंस वुड बी 82,000 से 82,100। इसको पार करना कल मुश्किल होगा।
और अगर इसको पार कर गया तो बहुत स्ट्रांग है, फिर सीधा 82,400 का लेवल है अगला, और 82,400, फिर 82,890 और उसके बाद फिर 83,200। ये सारे लेवल ओपन हो जाएंगे कल के लिए और इसके ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन अगर नीचे आते हैं तो अगर ये मान लीजिए खुलता है इसके नीचे, तो भाई इसी को स्टॉप लॉस बनाइए। दैट इज जो मैंने आपको क्रिटिकल लेवल बताया। अभी फिलहाल 300 के नीचे नहीं है, लेकिन अगर 300 के नीचे आ जाए तो 10, 20, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस और फिर नीचे की तरफ चल पड़ा है ये। तो फिर पहली सपोर्ट 81,060 पे, और एक बहुत अच्छा चांस जहां पर ये बाउंस कर सकता है वो है 80,850 से 780 का एरिया। मगर ये अगर बाउंस होता है तो इमीडिएटली होगा और इतनी तेज होगा कि यहाँ पर आप पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर ये नहीं बचता तो ये मतलब बियर्स के हाथ में पूरी तरह से आ गया और फिर ये नीचे ही जा रहा है। हालांकि झटका मारे तो 660 तक या 600 तक भी कोशिश हो सकती है वहां से बाउंस कर ले, क्योंकि एकदम से सेल होता है तो बाय करते करते भी शायद 1-2 मिनट में इतना लेवल निकल जाए। लेकिन यहाँ पे बड़ा सा विक बनकर वापस बाउंस बैक हो जाना चाहिए। नहीं हुआ तो फिर ये नीचे चल पड़ा है और फिर 80,370, 80,170, फिर 79,990, यानी कि ये 80,000 के लेवल को टेस्ट करता नजर आएगा। और ये उसके भी नीचे जाते हुए 79,800 से 650 के लेवल तक झटका मार सकता है। और यहाँ पे बैठे हैं बायर्स, लेकिन ये बायर्स ने भाई बहुत अच्छी कोशिश कर ली है। 25 जुलाई को, आज से 2 दिन पहले जो सेशन था उसके अंदर में ट्राई करा था, तो यहीं पे बायर्स ने उठाया था। लेकिन अगर अब यहाँ आएगा तो ये बच पाएगा कि नहीं, ये देखने की बात होगी, क्योंकि ये लेवल बहुत अच्छे से बहुत बार टेस्ट हो चुका है। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर तो देख लीजिए भाई, देखिए यहाँ पर भी कितनी बार ऊपर जाने से पहले, फिर ये यहाँ पर, फिर यहाँ पर, कितना सारा, ये 1 घंटे का चार्ट है, ठीक है, 1 घंटे की कैंडल है, कितनी बार टेस्ट हो चुका है। तो भाई ये कहानी जो है यहाँ पर बच जानी चाहिए, नहीं बची तो फिर गड़बड़। नीचे मामला 79,240, 78,879 एंड 78,450, ये सारे लेवल ओपन हो जाएंगे। बाकी भाई इस हफ्ते का भी जो सैटरडे की क्लास करी थी, जिसमें बहुत सारे शेयरों को मैंने लाइव में एनालाइज करा है, मोर देन 30-40 शेयर्स हैं और वो सारे निफ्टी 50 के हैं, उनको देख लीजिएगा। उसके अंदर मैंने सबके लेवल्स बता रखे हैं, किस लेवल तक जा सकता है, किस लेवल पे बाइंग आ सकती है, कहाँ पे रिवर्सल का कौन सा साइन दिखेगा तो आप बाय कर सकते हैं, उसको जरूर देख लीजिएगा। कल बहुत काम आ सकता है वो वीडियो अगर आपने देख लिया। हालांकि थोड़ा लंबा है, 2-2.5 घंटे का, मगर उसमें भाई बहुत अच्छी नॉलेज है। और अगर आप चाहें तो उसमें फास्ट फॉरवर्ड कर जो आपके अपने शेयर्स हैं या आपके पोर्टफोलियो में, उनको जरूर देख और समझ सकते हैं, ताकि आप अपने गेम को प्लान कर सकें। With this, I conclude this video. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.